ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ 20th सेंचुरी हम बात करते हैं एग्रीगेट रियल आउटपुट। रियल आउटपुट हमारा क्या था? ग्रोइंग लेस देन 2%। और कैपिटल आउटपुट क्या था? 0.5%। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात करेंगे। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के नियम के अनुसार द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, यानी जो इंडिया एग्रीकल्चर की जो कंडीशन थी वो संतुष्टजनक नहीं थी, बहुत ही बुरी कंडीशन थी। फर्स्ट पॉइंट, इंडियन इकोनॉमी वॉज ओवरवेलमिंग रूलर्स एंड एग्रीकल्चर इन कैरेक्टर्स। सेकंड पॉइंट नंबर 85% पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेज, यानी 85% हमारी जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो किस पर काम से रिलेटिव थी और गांव से संबंधित थी। तो उसका मेन मोटो था भाई कृषि पर निर्भर रहना। वो कृषि पर निर्भर रहती थी और कृषि से ही अपनी आजीविका कमाती थी। नेक्स्ट, डिस्पाइट द लार्ज पॉपुलेशन इंगेज्ड ऑफ एग्रीकल्चर, यानी एक बहुत बड़ी मात्रा में जो पॉपुलेशन है वो कृषि में इन्वॉल्व थी, चाहे वो डायरेक्टली वे से हो चाहे इनडायरेक्टली रूप से, क्योंकि मेन मोटो उनका कृषि करना ही था। ठीक है, नेक्स्ट अगले पॉइंट पे हम आएंगे और आपको बताएंगे मेन रीजन फॉर द स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके क्या क्या रीजन थे। ठीक, नेक्स्ट इसी के साथ में ये टॉपिक आपका कल होगा और यही वीडियो क्वेश्चन आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो वो क्वेश्चंस आप लोग करें। तो क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम बात करते हैं आप लोगों से। तो पहले इस क्वेश्चंस को आप लोग समझ लें कि क्वेश्चंस कौन कौन से हमें समझ आने हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होगा, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ वेरियस सेक्टर ऑफ द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये क्वेश्चंस को आपको करके लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको करके लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंशन द मोस्ट इम्पोर्टेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। और क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, स्टेट वेरिएशन सेक्टर एट द टाइम्स ऑफ इंडिपेंडेंस। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, हुज एस्टीमेट ऑफ द नेशनल इनकम और कंसीडर वेरी सिग्निफिकेंट। दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बी, आर.एस. देसाई और BKRB रॉ। इनमें से 4 में से आपको एक ऑप्शन करना है सही। थैंक यू।